हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, काफ़ी वेट के बाद आप सभी के एसएससी सीएचएसएल 2024 मेंस का आंसर की जो है फाइनली आउट हो गया था आज 4 बजे के आसपास ही। और कल ही इसकी पीडीएफ वायरल हो गई थी। वायरल इन द सेंस है कि आउट हो गई थी। वो ऐसे कुछ हुआ होगा कि जैसे कि साइट ओपन हुई होगी आंसर की, और कुछ डेट के लिए ओपन हुई, तो एक ही दिन में पेपर था, एक ही स्टूडेंट पेपर था, तो किसी कैंडिडेट ने देखा होगा तो उसने डाउनलोड किया हो, तो वहीं से वो चीज़ें वायरल। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट आ रहा हो कि पेपर वायरल हो गया या फिर आउट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो लिंक एक्टिव हुई होगी कुछ ही टाइम के लिए, तो किसी ने डाउनलोड किया होगा, तो वहीं से वो पीडीएफ बाहर आई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने अपने अपने आंसर की को चेक कर लिया होगा, अपने अपने रॉ मार्क्स देख लिए होंगे। रॉ मार्क्स क्या, वही फाइनल मार्क्स होंगे। अगर उसमें कुछ गलत क्वेश्चन ना हो तो अलग चीज़ें हैं, बाकी वही आपके फाइनल मार्क्स हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में पेपर था, एक ही शिफ्ट में पेपर था, तो नॉर्मलाइजेशन के यहाँ पे कोई सीन नहीं है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक रैंक मित्रा का डाटा आया है लगभग 6,500 बच्चों पे, उसको देखेंगे क्या कोई डाटा क्या कहता है। साथ ही साथ CPO-SI वैकेंसी इंक्रीज हुई है, वो क्या क्या हुई है, कहाँ पे हुई है, उसको देखेंगे। MTS की वैकेंसी कब आ सकती है, वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो डाटा है, सबसे पहले ये रैंक मित्रा का डाटा है, डाटा का क्रेडिट वहीं से जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए 350 टोटल पेपर आपका 120 क्वेश्चन थे। अगर पेपर की मैं बात कर लूँ, कंप्यूटर को हटा दिया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन थे, और 120 क्वेश्चन के हिसाब से 360 मार्क्स का पेपर होता है। तो 350 के ऊपर अगर देखा जाए, अभी तक 6,500 बच्चों में कोई नहीं है। 340 के ऊपर आप 41 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 23 UR के हैं, 9 OBC के, 5 EWS और 2 SC ST के। इसी तरह आप सभी देख सकते हैं रेंज में 300 प्लस के ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, किस कैटेगरी में कितने कितने हैं। तो यहाँ से आप सारा को दे सकते हैं। ये सीट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जो कोई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे रखा है मैंने, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था। आप देख पा रहे होंगे, जैसे अगर एक मोटा रफ आइडिया जिस हिसाब से पेपर था, उस हिसाब से अगर जैसे लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान था तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो देखिए कट ऑफ के लिए मैं 2 चीज़ बता दूं। पहला चीज़, सबसे पहले तो ये देखिए वैकेंसी का मैटर होता है कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ बढ़ेगी। जैसे पिछली बार हुआ था, पिछली बार 2023 के CHSL में 1400-1500 के आसपास वैकेंसी, तो इसलिए वैकेंसी वहाँ पे कम थी, तो कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिला था। और इस बार वैकेंसी जो टेंटेटिव वैकेंसी जो नोटिफिकेशन टाइम थी वो 3700 समथिंग थी, तो 3,700 समथिंग थी। तो उसके भी यहाँ पे कट ऑफ कुछ डाउन होगी। बट ये है कि अब जिस हिसाब से पेपर था, देखिए पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था। तो अब जो है देखना होगा कि देखिए टफ में भी गलतियाँ होती हैं, आसान में तो और ज़्यादा गलतियाँ होती हैं बच्चों से, या फिर जैसा होगा। अब ये जो डाटा देता है उस भी यहाँ पे अगर देखा जाए 300 के प्लस में अगर देखा जाए तो 3567, यानी कि 3,567 कैंडिडेट्स हैं जो एबव हैं 300 से प्लस। ठीक है, जिसमें 1170 जो है UR से हैं, 1386 OBC से हैं, 675 जो है EWS से हैं, 272 जो है आपके SC से और ST से 64 है। इसी तरह आप सारे रेंज को दे सकते हैं, आपके पास PDF में दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ डाटा था। और अगर मेरा देखिए ओपिनियन देखिए, जैसे पेपर मैंने भी दिया था, तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, तो एक मॉडरेट पेपर था। तो उस भी आप पे अगर देखा है तो कट ऑफ आपकी जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग है, ये जो है आपका वही रह सकता है 290 से लेके 310 के आसपास। क्यों, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। देखिए कुछ बच्चे अभी इसमें ऐसे होंगे जो 310-20 प्लस भी स्कोर चल रहे होंगे, 330-340 तक भी बच्चे गए हैं पेपर में। तो देखिए CHSL में थोड़ा सा एक मेजर रोल प्ले करता है टाइपिंग। टाइपिंग का मैं आपको बता दूं, CGL में जैसे होता है कि 2000 की डिप्रेशन आपको करने होते हैं 15 मिनट में, लेकिन ठीक है, और CHSL में जो होता है आपका 1750 की डिप्रेशन होता है 10 मिनट में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो CHSL की स्पीड आपको लगभग आपकी 35 वर्ड होनी चाहिए, और CGL में आपकी स्पीड जो है 27 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 26.5 आता है, उसको 27 कंसीडर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा है तो देखिए 5 मिनट 1750 की डिप्रेशन है, और वहाँ पे जो है तो 5 मिनट, जैसे CHSL में और CGL में 5 मिनट का डिफरेंस होता है, वहाँ पे 250 डिप्रेशन, जैसे 1750 की डिप्रेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है 10 मिनट में, और वहाँ पे 15 मिनट आपको 2000 की डिप्रेशन मिल रहा है। तो 5 मिनट में आपको 250 की डिप्रेशन देना है, जबकि वहाँ पे 10 मिनट में 1750। और अगर CGL में देखा जाए तो 850 के आसपास
अरे CHS में देखा 850 की डिप्रेशन आपको 5 मिनट में चाहिए। तो ये चीज़ समझिए। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कोर अच्छे आए होंगे लेकिन उनकी टाइपिंग गड़बड़ हो गई। अभी आपने देखा भी था कि जब पेपर कंप्लीट हो गया था तो काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किया था या फिर कंप्लेन की थी कि उनके कीबोर्ड ख़राब थे, उनके सेंटर पे टाइपिंग नहीं हो पा रही थी, उनका की टाइपिंग ख़राब हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे रोल देखने को मिलेंगे आपको फाइनल रिजल्ट में। तो देखिए कट ऑफ जो है ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करेंगी, जैसे कि अभी टाइपिंग देखने को, देखिए कंप्यूटर का जो पेपर था उसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो उसमें सब लोग जो भी मिनिमम मार्क्स चाहिए उतना तो पा लेंगे। लेकिन टाइपिंग मेजर रोल प्ले करेगा आपके CHSL के एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ में। तो देखने वाली चीज़ें होंगी कि क्या क्या कुछ स्टूडेंट से गलतियाँ हुई हैं, नहीं हुई हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो मेरा जो रेंज है वो 290 से 310 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो ये सीट आप देख सकते हैं। और फाइनल वैकेंसी क्या पता बढ़ती है नहीं बढ़ती है, 4000 के आसपास हो जाएगी तो और अच्छी बात हो जाएगी। ठीक, तो और अगली अपडेट है CPO-SI की 2024 की जो टेंटेटिव वैकेंसी की चार्ट आ गई है। उसमें आप सभी देख पा रहे होंगे टोटल वैकेंसी की जो चार्ट है। दिल्ली पुलिस में अगर देखा जाए तो 125 है और मेल की, और फीमेल की 61 है। और जो है CAPF में जो है वैकेंसी आपकी टोटल 5122 देखने को मिल रही है। ठीक है, हालांकि अगर जब नोटिफिकेशन टाइम आया था तो 4100 समथिंग वैकेंसी थी, तो लगभग आपकी वैकेंसी 1100-1200 वैकेंसी बढ़ी है टोटल मिला के देखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से वैकेंसी चार्ट देखिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है इसमें 297 जो थी, 2097 आपको CISF में जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो अभी तक की जितनी भी वैकेंसी आई हैं CPO-SI में जो मैंने देखा है उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी तक का ये देखने को मिला है CPO-SI 2024 का। ठीक है, तो हालांकि ये वैकेंसी अगर पहले बढ़ी होती तो काफ़ी सारी कट ऑफ थोड़ा सा डाउन होती। हालांकि फ़ीमेल में जैसे आप सभी देख रहे हैं कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ उनकी ज़्यादा जाती है, हालांकि वैकेंसी उनकी कम ही रहती है मेल के कंपैरिजन में। आप सभी यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, जैसे CISF का ही मैं ले लेता हूँ, 1800 लगभग 1900 वैकेंसी है मेल की, फीमेल की 210 है, यानी कि 210 ही हैं। तो एक वैकेंसी कम होने के कारण फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं और ये चार्ट भी आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। और इससे थोड़ा सा एक फ़ायदा ये होगा कि जो लोग मेंस का जो पेपर देंगे, जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। जो अभी तक 4000 वैकेंसी पे होती है वो 5000 वैकेंसी पे देखने को मिलेगी, तो 1000 वैकेंसी बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। और अगर बात करें SSC MTS 2024 के आंसर की तो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं टेलीग्राम पे और यहाँ पे भी। तो मैं आप सबको बताऊँ, थोड़ा सा पेशेंस आप सभी रख लीजिए। आप सभी को पता होगा कि MTS में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं, चीटिंग वगैरह हर जगह। तो उसको देखते हुए 19 तारीख को फिर से पेपर कंडक्ट कराएगा। तो अब जो सारा कुछ है, तो आज जो है CHSL का आंसर किया आया है, कल परसों में देख सकते हैं आप, हो सकता है MTS का भी आंसर की देखने को मिल जाएगा। हालांकि परेशान सबको ही होता है, लेकिन परेशान या फिर चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, सारा कुछ तो SSC के हाथ में है। ना हम उसमें आप कुछ कर पाएंगे ना आप उसमें कुछ कर पाएंगे। जब SSC को देना होगा तो अपना आंसर की रिलीज़ करेगी। तो बस आप इतना करिए, जिनका CHSL हो गया है, जिनके अच्छे हुए हैं, और अगर उनको लग रहा है कि हो जाएगा CGL में भी अगर मौका तो उसमें भी प्रिपरेशन करें। जिनका CHSL लग रहा है ख़राब हो गया है मेरा और उनके अच्छे नंबर है CGL में, तो उसके लिए मेंस की तैयारी करें। बाकी अगर जिनके दोनों नहीं अच्छे हैं तो आगे के एग्जाम्सन की प्रिपरेशन करें। तो डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। NTPC है, अगला कैलेंडर देखिए अगले मंथ में आ जाएगा SSC का, उस अकॉर्डिंग भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। पिछले वीडियो में मैंने बनाया था जिसमें वॉइस नहीं थी, तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू इस वीडियो में दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी अपडेट होगी मैं आपसे को अपडेट करता रहूँगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।